नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। अच्छा लग रहा है ना चश्मा भी ना। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल। हाँ, वो तो बोल दिया, ठीक है। दोस्तों, आज मैं आपको अरे यार जरा एक ऐसी बढ़िया साधना बता रहा हूं। साधना है ही नहीं वैसे तो। मैंने कहा था कि बहुत सारी शक्तियां ऐसी होती है जो निवेदन मात्र से मनुष्य के दुख दर्द दूर करती है। यदि आपको निवेदन करना आ गया तो आपको अपना दुख मिटाना आ गया। पर आदमी अहंकार में जीता है। कौन किसी के सामने जो कि हम तो बैठेंगे दुर्वासा की तरह, विश्वामित्र की तरह और साधना कर करके अर्जित कर लेंगे उसको। जितना काम साधना करके अर्जित करने से होता है उतना काम आप निरंकार भाव से प्रणाम कर लो तो हो जाता है। निरंकार भाव से दंडवत प्रणाम कर लो, निरंकार भाव से किसी का सम्मान कर दो, निरंकार भाव से किसी को एक लोटा शरबत या एक लोटा जल पिला दो तो भी आपका उतना ही शिद्दत से काम होता है जितना शिद्दत से आप घनघोर तपस्याएं करके अपने अहंकार को मजबूत करके देवी देवताओं को प्रकट करके उनसे वरदान लेकर के काम कराते हो तो होता है। दोस्तों, हमारे देश में निवेदन तो हमको शुरू से सिखाया जाता है। आसन पर बैठो तो आसन को प्रणाम करो। ये जो प्रणाम करने का तरीका है ना, यही निवेदन है। शुरू से अंत तक हमारे देश में, हमारे धर्म में निवेदन सर्वोपरि है, सम्मान सर्वोपरि है और निरंकारिता सर्वोपरि है। दान भी करेंगे तो हिंदू सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, सिर्फ विश्व में एक ही धर्म है। दान भी करेंगे तो दान के बाद में दक्षिणा दी जाती है और किसी भी धर्म में नहीं दी जाती। किसी भी धर्म में, सिर्फ सनातन धर्म में ये सिस्टम क्यों है? क्योंकि सनातन धर्म ये मानता है कि दान करने से दान लेने वाला तो आपको मिल गया, लेकिन उस लेने वाले का धन्यवाद तो अदा करो। क्योंकि दान करोगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका पुण्य बढ़ेगा तो उसका क्या है? उसने तो दान लिया है ना, उसने तो आप पर एहसान किया। वो नहीं होता सामने तो आप दान करते किसको? और दान करते किसको? वो दान लेने के लिए उपस्थित है। इसलिए हे सज्जनों, हे मेरे यजमानों, आप उसे दक्षिणा प्रदान करो। उसे 11, 21, 51, 101 रुपया और दक्षिणा का आपको देना, इसलिए कि हे महाशय, आप थे तब ये मैं पुण्य कर्म कर पाया। इसलिए आपकी बड़ी कृपा और इस कृपा के स्वरूप में आपको 11, 21, 51 रुपये और दक्षिणा के देता हूँ। तो ये निवेदन जो है ना, ये सम्मान, ये निवेदन, ये निरंकारिता, ये सनातन धर्म में ये गुण देखने को मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। निवेदन से बहुत सारे काम होते हैं, हजारों शक्तियां। अब होली आ रही है सामने, होली पर हजारों शक्तियां मिलेगी आपको। जैसे कोई मेला आता है और मेले में हजारों पशु और हजारों इंसान आते हैं ना। पशुओं का मेला हो तो पशु आते हैं, इंसानों का मेला हो तो इंसान लाखों की संख्या में आते हैं, बहुत आते हैं। और आपको एकदम से देखने के लिए कितने इंसान मिलते हैं। वैसे तो आपको गली मोहल्ले में कोई होता भी नहीं होगा, आप अकेले होते होंगे, निकलते होंगे दोपहर में तो देखते होंगे एकदम सुनसान, जिसे कर्फ्यू लगा कोई है ही नहीं। और मेले में जो वही इंसान आपको बहुत दिखाई देंगे। उसी प्रकार से होली हो, दीपावली हो, ऐसे पर्व काल जो होते हैं ना, उनमें जिसकी थर्ड आई काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके पटल खुल गए हैं, वो देख सकता है कि यहाँ हजारों शक्तियाँ विचरण कर रही है। हजारों क्या, लाखों शक्तियाँ विचरण कर रही है। बहुत सी अज्ञात शक्तियाँ जिसे आप जानते ही नहीं हो, वैसी शक्तियाँ विचरण कर रही है। एक रात में एक ऐसी शक्ति आप प्राप्त कर सकते हो निवेदन से। एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हो जो आपके जन्मों जन्मों की दरिद्रता को मिटा सकती है, जो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को खा सकती है, जो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियों, बड़े से बड़े संकटों को स्वाहा कर सकती है। कौन सी शक्ति है बताता हूं दोस्तों। ये शक्ति पिंपल में विराजमान रहती है और पिंपल में बहुत सारी शक्तियां विराजमान रहती है। यदि होली की रात को आप ये काम कर लेते हैं, होली की रात को एक पत्तल
में आपको कुछ चीज़ें बनानी पड़ेगी, उस चीज़ें ले जानी पड़ेगी। एक तो अपने हाथ से कोई मीठा प्रसाद बनाना पड़ेगा, जैसे हलवा हो, क्योंकि राजसिकता होती है ना, तो अपने हाथ से कुछ बना करके ले जाना पड़ता है। तो हलवा वगैरह कुछ भी अपने हाथ से थोड़ा सा बना लेना, नाम मात्र का, वो पत्तल में रख लेना। बाजार से कोई मिठाई ला करके वो भी पत्तल में रख लेना। 2, 3, 4, 5 प्रकार के फल हो वो भी पत्तल में रख लेना। कुछ फूल हो वो भी पत्तल में रख लेना। और धूप बत्ती अपने साथ में ले जाना। ये अगरबत्ती नहीं चलेगी, धूप बत्ती ले जाना। एक सेंट की इत्र की शीशी अपने साथ ले जाना। नंगे पांव आपको घर से जाना है, पिंपल वृक्ष पर जाना है। पिंपल वृक्ष पर जाकर के आपको प्रार्थना करनी है कि हे पिंपल पर विराजमान रहने वाली अलौकिक और सात्विक अच्छी शक्तियों, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे जीवन में प्रगति करने के लिए, उत्थान करने के लिए, संकटों को मिटाने के लिए, परेशानियों को खत्म करने के लिए आप में से एक शक्ति कृपा करे और मेरे साथ चले और मुझ पर कृपा करे और हमेशा मेरे जीवन में जो भी कोई अंधकार है उसे मिटाते रहे, जो भी कोई परेशानी है उसे मिटाते रहे। इस प्रकार से आपको निवेदन करना। निवेदन से पहले पिंपल पर इत्र का फाहा रख देना, भर करके पिंपल को अच्छी तरह से इत्र लगा देना। इत्र लगाने के बाद में ये जो सामग्री आप ले गए हो, वो सामग्री आपको ब्रह्मदेव बाबा के नाम से वहाँ अर्पित करनी है। ब्रह्मदेव बाबा ही पिंपल की सारी शक्तियों को उनमें से चुनाव करेंगे कि कौन सी शक्ति आपके लायक है, किस शक्ति को आप मैच होते हो, कौन सी शक्ति को आप आराम से टैकल कर सकते हो, वही शक्ति आपके साथ भेजेंगे। हर कोई शक्ति नहीं भेज सकते, हर कोई शक्ति नहीं आ सकते। आपको आपके लेवल के अनुसार ही शक्ति प्रदान की जाती है। तो ब्रह्मदेव बाबा ये काम करते हैं। तो ब्रह्मदेव बाबा ये काम करते हैं, तो आप वहाँ धूप बत्ती जला दें। धूप बत्ती जला करके और फिर रुद्राक्ष की माला से एक माला का वहां जाप करें। जाप करते समय दक्षिण में आपका मुंह नहीं रहे, यह ध्यान रखिए। बाकी किसी भी दिशा में रह सकता है। दक्षिण में हो गया तो प्रेत शक्ति आपके साथ चली आएगी, बाकी तो बाकी सब ठीक है। आपको जाप क्या करना है? एक मंत्र है खास, उस मंत्र का आपको जाप करना है। एक रात में शक्ति आपके साथ चली आएगी और दर्शन दे देगी आपको। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी शक्ति आपके साथ आई और किस तरह से उसको टैकल करना। वो सारा अपना मेथड बता देगी कि इस प्रकार से मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम पर प्रसन्न रहूंगी और हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगा। देवी आएगी, देवता आएगा, कोई भी आएगा। मंत्र का आपको जाप करना है। ब्रह्मदेव का पिंपल उगे जागे फले चले। ब्रह्मदेव का पिंपल उगे जागे फले चले। इस मंत्र का आपको जाप करना। एक माला का जाप कर लिया, प्रणाम कर लिया, जल अर्पित कर दिया, भोग अर्पित कर दिया। 3 बार बोल दे ब्रह्मदेव बाबा आपका भोग, ब्रह्मदेव बाबा आपका भोग, ब्रह्मदेव बाबा आपका भोग। शक्तियों के लिए आपके लिए मैं भोग लाया हूँ, भोग ग्रहण करो। शक्तियों के लिए आपके लिए मैं भोग लाया हूँ, भोग ग्रहण करो। शक्तियों के लिए आपके लिए मैं भोग लाया हूँ, भोग ग्रहण करो। ऐसा बोल करके भोग दे दे और एक जल का लोटा वहाँ पास में पिंपल की जड़ में विसर्जित कर दे। बस हो गया काम। रात में आप जब घर आओगे तो आते आते आपको पता चल जाएगा कि कोई तो है जो आपके साथ साथ चला आ रहा है, पीछे पीछे चला आ रहा है, साया बन करके चला आ रहा है। और फिर कुछ दिनों में आपको ये महसूस हो जाएगा कि जैसे आपकी छाया आपके साथ चलती है, उसी तरह से एक और साया है वो भी आपके साथ चलता है। आपकी हर काम में मदद हो रही है, लेकिन अहंकार काम नहीं आएगा। ध्यान रखना, हमेशा उसको धन्यवाद। जब भी आपको कुछ नया काम हो, कुछ मदद हो, सुबह उठते ही उसको प्रणाम कर ले कि हे मेरे साथ रहने वाली दिव्य शक्तियों आपको प्रणाम। रात को सोते हुए उन्हें प्रणाम कर लो, हे मेरे साथ रहने वाली दिव्य शक्तियों मैं शयन करने जा रहा हूँ, आज की रात का आज का अंतिम प्रणाम। सुबह उठो, आज का प्रथम प्रणाम। ऐसे प्रणाम करते रहो ताकि उनको ये पता रहे कि आदमी निरंकारी है, अहंकार नहीं करता। आपको आपके जीवन में कोई भी अच्छा काम हो, ये वो, कहीं भी अहंकार करने की जरूरत नहीं। चुपचाप एकदम सीधे सयाने बन करके रहिएगा। आपका काम फर्स्ट क्लास होने लगेगा। दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने लगोगे। हर काम में आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। आप चाहे विद्यार्थी हो या अर्थार्थी हो, कोई भी हो, आपको हमेशा ही अपने कामों में बरकत मिलेगी।
और बहुत बढ़िया आपके साथ रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे वीडियो पर चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।